ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम संगठनों को आगे आकर के इस तरह के जितने भी विषय हैं उनमें आगे बढ़ करके बड़ा दिल करके जो उनके पूर्वजों ने या आगताइयों ने या आक्रमणकारियों ने आक्रांताओं ने जो इस तरह के विभत्स कार्य किए हैं, हमारे इतिहास में पन्नों में दर्ज है। कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितनी जगह पर अतिक्रमण किया गया है, कहां पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। आप लोगों को आगे आकर के स्वयं मंदिरों के लिए वो स्थान छोड़ देने चाहिए जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभिजीत सिंह सांगा उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। पिछले दिनों बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी और कुशीनगर की यात्रा से लौटकर पीएम मोदी लखनऊ में सीएम योगी और उनके मंत्रियों से मिले थे। इस दौरान सीएम योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों संग पीएम मोदी को श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट की थी। इस तस्वीर को लेकर जब अभिजीत सिंह सांगा ने ट्वीट किया तो ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या और काशी हो गया, अब है मथुरा की बारी, मथुरा भी सजने लगी है, जय जय श्री कृष्णा। जिसके बाद से ही मथुरा विवाद को लेकर नई सुगबुगाहट की शुरुआत हो गई है। दरअसल ये सुगबुगाहट तो तभी शुरू हो गई थी जब पीएम और सीएम की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन इसको हवा दे दी थी अभिजीत सिंह सांगा ने ट्वीट करके, जिसके बाद यूपी तक की टीम सीधे पहुंच गई अभिजीत सिंह सांगा के पास इस ट्वीट की तह तक जाने के लिए। हमारे सहयोगी से उनकी बात सुनिए और आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर विधायक जी के इरादे क्या है। देखिए, जो मेरा ट्वीट है निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता न्यायपालिका पर विश्वास रखता है और अपनी आस्था पर विश्वास रखता है। जिस तरह अयोध्या में न्यायपालिका के माध्यम से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान राम के जन्म स्थान पर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरह अभी आपने देखा काशी के पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय ने अपने संज्ञान में ले लिया है। पूर्ण विश्वास है जो अभी तात्कालिक साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्द न्यायालय के माध्यम से भी हम सनातनियों को न्याय मिलेगा। इसके अलावा जो मथुरा है भगवान कृष्ण के जन्म स्थान है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा मानना है क्योंकि हम एक पक्ष हैं और न्यायालय में उसका निर्णय होना है। क्या वजह है, क्या कारण है कि जहाँ जहाँ हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे इष्ट जिनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका देव स्थान है, वहीं पर क्यों मस्जिद का निर्माण किया गया, क्यों मंदिरों को तोड़ा गया। और आज ऐसी व्यवस्था वातावरण इस देश में बना है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से हमको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने ट्वीट किया है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में सजावट होना बाकी है और सजावट होने की तैयारी हो चुकी है और निश्चित रूप से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के साथ साथ उस स्थान का भी निर्माण होगा। विधायक जी, आपके ट्वीट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि एकदम से ज्ञान व्यापी मस्जिद का भी सर्वे आ गया, रिपोर्ट आ गया है और आप भी ट्वीट कर रहे हैं कि अब मथुरा की तैयारी है, तो मतलब क्या है कि मतलब क्या बीजेपी के एजेंडे में है इस तरह की कि मथुरा में भी इस तरह के विवाद खड़े होंगे, उसके बाद मथुरा के भी अयोध्या जैसा हाल होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हर वो मुद्दा है जिस मुद्दे के माध्यम से समाज में सौहार्द स्थापित हो। कहीं पर अन्याय होगा, कहीं अत्याचार होगा, कहीं हुआ होगा, तो उस अत्याचार और अन्याय का निश्चित रूप से आज वो समय इस देश में वातावरण बन चुका है कि उस तात्कालिक अन्याय का अंत करने का काम ये सरकार करेगी। ओवैसी जी कह रहे हैं कि इस देश के जो भक्ति मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, उससे हटाने के लिए बीजेपी जानबूझ के अपने जनों से इस तरह के मुद्दे ट्वीट करवा रही है, उठा रही है, ऐसा क्या? देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता महंगाई, बेरोजगारी या अन्य मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, हमारे सनातनियों का जो इतिहास है, उसको भी संरक्षित और सुरक्षित रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। और आज कहीं ना कहीं उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम ये समाज कर रहा है और एक ऐसा वातावरण इस देश में बना है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से हम सबको न्याय मिल रहा है। लेकिन एक सवाल और है कि ओवैसी जी है, उन्होंने ज्ञान व्यापी का जो रिपोर्ट अभी कोर्ट में सार्वजनिक भी नहीं की, उसके पहले ही कहने लगे हैं कि हम ज्ञान व्यापी को छोड़ेंगे नहीं कयामत तक। तो आपको लगता नहीं इससे दो वर्गों में टकराव होगा और आप भी करेंगे तो मथुरा को मुद्दा आएगा तो और उनको आरोप लगाने का मौका मिलेगा? ओवैसी जी हम लोग के लिए बोलते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी
या ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं कहूंगा कि ओवैसी जी के पास कोई मुद्दा नहीं, यही उनके पास। अरे उनको तो मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम संगठनों को आगे आकर के इस तरह के जितने भी विषय हैं उनमें आगे बढ़ करके बड़ा दिल करके, जो उनके पूर्वजों ने या आगताइयों ने या आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने जो इस तरह के विभत्स कार्य किए हैं, हमारे इतिहास में पन्नों में दर्ज है। कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितनी जगह पर अतिक्रमण किया गया है, कहां पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। आप लोगों को आगे आकर के स्वयं मंदिरों के लिए वो स्थान छोड़ देने चाहिए, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। तो ये हैं बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जो अपने ट्वीट के तर्कों को अपने हिसाब से सही साबित करने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस अयोध्या में अदालत ने फैसला दिया, ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत ने सर्वे कराया, उसी तरह अगर मथुरा में भी अदालत संज्ञान लेगी तो उनके ट्वीट की सच्चाई ही उभर कर आएगी। विधायक जी का ट्वीट करने का असली मकसद क्या है तो वही जाने, लेकिन विपक्षी लोग अपने हिसाब से कयास लगाएंगे तो ट्वीट पर सवाल तो उठाएंगे ही। दरअसल यूपी समेत पूरे देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। अयोध्या विवाद के निपटारे के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि आने वाले वक्त में काशी और मथुरा के विवाद पर भी राजनीति देखने को मिल सकती है। इसकी शुरुआत काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से हो गई है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद किए जा रहे सर्वे में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। इसके साथ ही मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर कोर्ट में मामला चल ही रहा है। इन सब के बीच कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का ट्वीट काफी कुछ कहता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए अपने मन की बात कह दी है। रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।